Assalamu alaikum. I'm Abdurrahman, ACC tutor and mentor at Virtual College of Accountancy. Student, we are going to start orientation class for business and technology subject. लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको वार्मली वेलकम करता हूं इन ACCA एंड एट वर्चुअल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एज वेल। स्टूडेंट, आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल प्लान अबाउट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट बीटी। अगर आपने एफडी रूट से इसको स्टार्ट किया है और जिन स्टूडेंट ने डायरेक्टली एसीसी में एडमिशन लिया है तो उनके लिए ये बेसिकली कोड F1 है, एक ही सब्जेक्ट है बेसिकली। तो आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में हम इसका पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आज के लेक्चर के मतलब कुछ आउटलाइंस बता देता हूँ कि आज हमारा इस क्लास का बेसिकली एजेंडा क्या होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा अबाउट माई सेल्फ, ट्यूटर इंट्रोडक्शन। क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहते हैं जब भी वो कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसी भी टीचर से तो टीचर की प्रोफाइल के बारे में। उसके बाद एसीसी जर्नी के ऊपर मैं आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा बिकॉज यू हैव स्टार्टेड एसीसी रिसेंटली। तो डेफिनेटली आपने इसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल की है, लेकिन मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ और आपको कुछ गाइड करूंगा और जो डेफिनेटली आपको लाइक एफबीटी इस सब्जेक्ट में भी प्लस आपको एसीसी में भी काम आएगा। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट बीटी F1 पेपर क्या है और इस पेपर की नेचर क्या है, इसका एक लाइक जो क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंटली ऑनलाइन क्लास अप्रोच बताऊंगा क्योंकि स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि सर क्लास के लेक्चर्स कैसे होंगे, हम रीड कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे होंगे, मॉक कैसे होंगे। तो ये लेटर ऑन मैं आपको सारा प्लान आज की ओरिएंटेशन क्लास में बताऊंगा। स्टूडेंट, उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट। डेफिनेटली इसका सिलेबस, उसके कंटेंट्स क्या हैं और एग्जाम फॉर्मेट क्या है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी पेपर। तो आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लेटर ऑन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्यूटर इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम FCCA और मैंने लंदन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी से 2013 में ACCA कंप्लीट किया था और मैं लास्ट 8 ईयर से ACCA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने डिफरेंट कंपनीज में स्पेशली इन सियालकोट एज इंटरनल ऑडिटर जॉब की हुई है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना पर्सनल बिजनेस एक्सपीरियंस है और लास्ट 8 ईयर से मैं ACCA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मेरे मेजर सब्जेक्ट बिजनेस टेक्नोलॉजी F1 है जो आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा F8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस, SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर जो बेसिकली बीटी का ही एडवांस पेपर है, एंड AAA एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस P7। ये मैं मेजरली स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ ये सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा लाइक नंबर आप देख सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी लेटर ऑन व्हाट्सएप और यू कैन मेक ए कॉल। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज गाइडेंस ऑन ACCA जर्नी। ये टॉपिक मैंने क्यों ऐड किया है क्योंकि आज तो हमारा मकसद बेसिकली बीटी है। बीटी का हमने प्लान डिस्कस करना है, ओरिएंटेशन क्लास डिस्कस करनी है। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि एज ए टीचर आपको कुछ गाइड करूँ अबाउट ACCA क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ACC क्वालिफाइड। तो हमने भी एक सफ़र स्टार्ट किया था आपकी तरह और हमें भी कुछ चैलेंजेस आए थे और हमने इसको कैसे कंप्लीट किया और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ क्विकली शेयर करूँ आपकी मोटिवेशन के लिए। क्योंकि पहला सब्जेक्ट है, अभी आपका ACCA स्टार्टिंग है, तो इसके लिए मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें कंक्लूड करूँगा। जो सबसे पहला पॉइंट है सेट योर गोल। आपने ACCA स्टार्ट किया, डेफिनेटली आपने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हासिल की होगी और आपने इसे एनालाइज किया होगा सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट फ्यूचर, अबाउट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। स्टूडेंट, हर पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक अपना गोल होता है कि आपने ACCA करने के बाद क्या करना है। अगर आप अपने गोल पे फोकस करते हैं तो इससे आपका ACCA का जो जर्नी है वो आसान हो जाता है।
जब आपको अपनी मंजिल का पता हो तो फिर रास्ते में आने वाली रुकावटें भी आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं आपको अपनी एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने पहले आईकॉम किया था, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। उसके बाद मैंने बीकॉम किया था। तो मेरी एक इंटरेस्ट था बिजनेस में, कॉमर्स अकाउंटेंसी इन सब्जेक्ट्स में। तो उसके बाद मैंने जब बीकॉम किया तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे आगे क्या करना है, मास्टर करना है। और मुझे एसीसी का बिल्कुल पता नहीं था। तो कोई हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैंने कोई डिसीजन लेना था। तो बेसिकली वो सियालकोट में एक कंपनी में फाइनेंस कंट्रोलर के तौर पर काम कर रहे थे। तो मैं उनसे जाकर मिला। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो था कि वो हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे डिपार्टमेंट को। तो उनके अंडर कोई 15 से 20 अकाउंटेंट काम कर रहे थे। ठीक है। तो आज से 10-15 साल पहले तो वैसे भी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेंट्स थे, जो जनरल अकाउंटेंट्स जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो वो बेसिकली वो पूरे डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली मुझे मोटिवेट किया कि आपको एसीसी करना चाहिए। तो एसीसी के मतलब थोड़ा सा उन्होंने गाइड किया। तो मैंने जब देखा कि एक शख्स जो सक्सेसफुल है, एक अच्छी कंपनी में एक जॉब कर रहा है, उसके पास एक अच्छी सैलरी है, बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तो डेट वाज माय मोटिवेशन कि मुझे इन जैसा एक लीडिंग रोल प्ले करना है। ठीक है। क्योंकि इनके अंडर 15 से 20 लोग थे अप्रॉक्सीमेटली, वो काम कर रहे थे। तो डिसाइड आपने करना है कि क्या आपने उन 15 से 20 लोग में काम करना है, या आपने उन 15 से 20 लोगों को लीड करना है। तो डिसीजन इज योर। तो आई थिंक आपने डिसीजन तो ले लिया हुआ है सीसीए का। लेकिन मैं ये क्यों बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अब अपना गोल नजर आए तो आपकी मंजिल आसान हो जाती है। जब आपका एक टारगेट सेट किया होता है ना कि आपने जिंदगी में ये अचीव करना है, तो फिर आपका रास्ते आसान हो जाते हैं। तो आपको एक इंटरनली मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले आप इसी से स्टार्ट करें, आप अपना एक गोल सेट करें कि आपने जिंदगी में क्या करना है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे जाना है। आपने ऑडिटर बनना है, आपने टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपने बिजनेस लीड करना है। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि जॉब करें, आप एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो ये अपना गोल सेट करेंगे तो आपको हर पेपर में जब भी आप डीमोटिवेट होंगे या चैलेंजेस आएंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, जब आपको अपनी मंजिल नजर आएगी जो आपने अचीव करनी है। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले उसको सेट करें, और डेफिनेटली आपको पूरे सीसी में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है एसीसीए करने का। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि हर स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता एसीसीए करने का। ठीक है, जो टफ इकोनॉमिकल सिचुएशन है आज दुनिया की, तो पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने जो है ना वो बच्चों को एसीसीए करवाएं। सारे पेमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लें। नॉर्मली 2 to 3 years इन बिटवीन, कुछ स्टूडेंट 2 years में कर लेते हैं, बाज़ को 2.5 years लगते हैं, बाज़ 3 years में करते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ मैक्सिमम 2 to 3 years का ये जर्नी है। तो अगर आप इसको लाइक इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो आपके लिए फिर फ्यूचर में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। तो जिंदगी में इंसान को मौका बार बार नहीं मिलता, और स्पेशली जो पढ़ाई का मौका होता है ना, वो अभी आपको मिला है। यही आपकी एज है, अभी आपके पास टाइम है, एनर्जी है, पैशन है। ठीक है, एक फ्यूचर है जो आप देख रहे हैं। ठीक है जी, आपकी कुछ नीड्स हैं। ठीक है, आपकी ख्वाहिशात हैं। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप उसको फोकस करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं तो अक्सर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि नॉर्मली कोई स्टूडेंट इंटर या मैट्रिक के बाद एसीसी जब स्टार्ट करता है ना, तो नॉर्मली स्टूडेंट की एज होती है 18 साल, 19 साल या 20 साल मैक्सिमम, या 21-22 साल भी हो सकती है सम स्टूडेंट्स की। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि स्टूडेंट, ये बेसिकली ना आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। ये एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होता है आपकी ज़िंदगी का, कि आपने यहाँ पे इस मौके पे आपने डिसाइड करना है कि आपका आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। ठीक है, आपने फ्यूचर में क्या करना है। तो लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और इसका फ़ायदा उठाएं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एसीसी जर्नी। तो ये कुछ बातें थी आपके साथ करनी बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद प्लान योर एसीसी। एसीसी को प्लान करके करें। नॉर्मली स्टूडेंट की जो कंप्लेन होती है, एसीसी में इनपुट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन एसीसी क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाइड कम होते हैं। तो उसकी एक रीज़न ये नहीं है कि ये मुश्किल है,
मैं ये समझता हूँ कि कोई भी एक स्टूडेंट जिसके इंटर या मैट्रिक में एवरेज मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 50% है, तो वो एसीसी कर सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनके मार्क्स इतने कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन ये कुछ क्वालिफिकेशन इस तरह से डेवलप है कि वैसे ही आपका जो टैलेंट है, जो आपका माइंडसेट है, इसको चेंज कर देती है। लिहाजा ACCA इज़ इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशन, ACCA इज़ ग्लोबल। तो आप इसको प्लान करके करें तो कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बारे में लाइक डिस्कस करते हैं, पूछते हैं सर ACCA के बारे में बताएं, ये एक्सपेंसिव है। तो मैं कहता हूँ कि आप स्टिल कंपैरिजन कर लें डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, तो स्टिल ACCA जो है ना वो बड़ा competitive है, इसकी जो फ़ी है। और अगर आप इसको प्लान करें, पेपर आपके जो है ना वो बार बार फेल ना हो, या इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें तो बड़ा अच्छा है। तो आपकी कॉस्ट अल्टीमेटली जो है वो रिड्यूस होगी। तो प्लानिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरह अभी हम एक पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, इसको प्लान करें। ठीक है, इसको प्लान के साथ पढ़ें, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपने इस पेपर को पास करना है। अपने ACCA का FD अगर आपने स्टार्ट किया है FD रूट से, FD को प्लान करें, आपने कितने पेपर पढ़ने हैं, कितने पेपर आपने कब कब जो है ना उनका एग्जाम जो है ना वो देना है। तो इस तरह से एक प्लान बनाएं अपना। हमारे यहाँ नॉर्मली स्टूडेंट्स प्लानिंग के साथ ACCA नहीं करते, जिसकी वजह से ACCA डिले हो जाता है। शायद ACCA तो हो जाता है, लेकिन अगर आप वक्त के ऊपर उसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके भी डेफिनेटली कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो एक बड़ी फेमस कोट है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है, फेलिंग टू प्लान इज प्लान टू फेल। अगर आप फेल करने में प्लान होते हैं तो फेल होना ही आपका प्लान है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप जिंदगी में इंसान अपने लाइफ से मुतलक डिफरेंट प्लानिंग करता है, तो बेसिकली इसी को भी प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होना, सारा दिन पढ़ना, ये कोई टेक्निक नहीं है CCA में। ठीक है। अब तो आपको पता है कि वैसे ही नॉर्मली जितनी सपोर्ट मिल रही है, कंटेंट इज देयर, तो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। तो अब ये अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है। तो ये कुछ गाइडेंस थी जो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। और फर्दर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग ACCA तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट हम अपने सब्जेक्ट की तरफ, इंट्रोडक्शन टू F1 BT सब्जेक्ट। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। इस सब्जेक्ट को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला सब्जेक्ट है। अगर जो स्टूडेंट A लेवल या बैचलर मास्टर करके आए हैं ACCA में, वो भी सबसे पहले ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट इंटर मैट्रिक या O लेवल करके आते हैं FD में, फाउंडेशन डिप्लोमा में, वो भी सबसे पहले ये पेपर पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये जो पेपर है ना BT एंड F1, बेसिकली ACCA के अगर आपने सीक्वेंस देखे ना एग्जाम की, तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ना वो डिजाइन हुई है। इसकी एक अप्रोच है ACCA की, एक रैशनल है बिहाइंड दिस के ये पेपर पहले आपने क्यों पढ़ना है। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप ACCA की सीक्वेंस को फॉलो करें। अगर BT F1 आपने पहले है, सबसे पहला सब्जेक्ट है, सबसे पहला पढ़ें, क्योंकि इसका कोई रीजन है पहला सब्जेक्ट क्यों आपने पहला पढ़ना है, और उसके बाद लाइन सेकेंडरीज के साथ आप डिफरेंट पेपर भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसकी एक रीजन है। ये पेपर जो है ना वो बेसिकली आपका, अगर मैं कहूँ ना कि पूरा ACCA जो है ना वो कंक्लूड कर दिया गया है इस पेपर में, तो ये गलत नहीं होगा कहना। यानी आपके पूरे ACCA का इंट्रोडक्शन है ये पेपर, हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट। ठीक है, वो जब आप पढ़ते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा। तो ACCA चाहता है कि आपको FD लेवल पे स्टार्टिंग के ऊपर पता चल जाए कि बेसिकली ये बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं। तो ये बेसिकली ACCA आपको सबसे पहले इसके बारे में गाइड करता है। तो आपके आपके आपका एक माइंडसेट बने कि ACCA बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये जो सब्जेक्ट है, इसमें जो आप सीखते हैं वो पूरे ACCA में आपके काम आएगा। ठीक है, ये पूरे ACCA के साथ लिंक है। और ये इतना प्रैक्टिकल पेपर है, इतना इंटरेस्टिंग पेपर है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हर आने वाला लेक्चर, ठीक है, हर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेकर आएगा आपके लिए। और दिन ब दिन जो है ना वो डे बाय डे आपकी ग्रूमिंग होगी, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ACC के 5 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और पांचों सब्जेक्ट मेरे थोरेटिकल हैं।
सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुझे बीटी F1 पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें टॉपिक ही ऐसे हैं। तो लिहाजा इसको जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, तो लिहाजा सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है ये। नॉर्मली क्या होता है, अकाउंटिंग अगर हम पढ़ाएं तो वो अकाउंटिंग ऑलवेज वो बस अकाउंटिंग की बातें होती हैं। टैक्स पढ़ाएं तो टैक्स की बातें होती हैं, ऑडिट पढ़ाएं तो ऑडिट की होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा लाइक इसमें मल्टी जो है ना वो सिलेबस है एसीसीए का, तो लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। थ्योरेटिकल पेपर है, 100% थ्योरेटिकल है। आपको किसी किस्म की कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बेसिकली बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, ये पेपर सारा इसी के ऊपर है। यानी इस पेपर को पढ़ने के साथ साथ इसको कंप्लीट करने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि नॉर्मली बिजनेस मैनेज कैसे होता है। ठीक है, मैं तो इसे अक्सर बिजनेस मैनेजमेंट ही कहता हूँ। ये लाइक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट का नाम है। मैं कहता हूँ ये बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है, हाउ टू मैनेज द बिजनेस। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, ये असल पेपर ये है जो जो आपने काम करना है एसीसी करने के बाद। यू हैव टू मैनेज द बिजनेस। चाहे वो एज ए जॉब, एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर आप किसी का बिजनेस मैनेज करें, चाहे आप अपना बिजनेस मैनेज करें, असल एसीसी का जो रोल है वो बिजनेस मैनेजमेंट है। अब इसमें सभी कुछ आ जाता है, इसमें टैक्स, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, फाइनेंस, सिस्टम स्ट्रक्चर में सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस भी है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है ये। इंटरेस्टिंग पेपर है बिकॉज इसमें डिफरेंट आपको सीखने को मिलेगा, हर जो है ना वो चैप्टर का, टॉपिक का, लाइक डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। और लिंक टू एसीसी एंड एसबीएल, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पेपर आपने जब पढ़ना है तो ये पूरे एसीसी में आपको काम आएगा। इसका एडवांस पेपर एसबीएल है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, जो पी लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में आप जाएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन इसका नॉलेज आपको हर पेपर में, इवन आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आपको उनमें भी ये हेल्प करेगा। और लेटर ऑन आने वाले पेपर्स में भी इसका नॉलेज है ना वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये एसीसी के साथ लिंक है और एसबीएल के साथ लिंक है। उसके बाद इसका पास रेट पे बात कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 85% इसका पास रेट है, तो जो कि एक अच्छा पास रेट है। तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इसका जो पास रेट है। ठीक है, इंग्लिश चैलेंज, हाँ ये एक इसमें चैलेंज आता है स्टूडेंट को, इसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। क्योंकि नॉर्मली स्पेशली जो स्टूडेंट इंटर मैट्रिक से आते हैं तो उनको थोड़ा चैलेंज होता है जब वो रीड करते हैं इस सब्जेक्ट को। तो आपको पता है ईसीसी इज़ ग्लोबल, तो ग्लोबल स्टूडेंट्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया पेपर। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश है या बहुत ज़्यादा आसान है। तो लाइक इनिशियली स्टूडेंट को थोड़ा चैलेंज होता है इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, अब ये चैलेंज होगा तो उसका कोई ना कोई हल भी होता है। हल मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, रीडिंग आपने मस्ट करनी है, वो मैं आपको लेटर ऑन प्लान बताता हूँ। तो आपके पास तो डेफिनेटली अब तो मोबाइल है, गूगल है आपके पास, आप अपने मोबाइल में कोई डिक्शनरी डाउनलोड कर लें। ठीक है, या कोई बिजनेस डिक्शनरी डाउनलोड कर लें। तो जैसे ही आप रीड कर रहे हो, आपको कोई वर्ड आ जाए उसका नहीं पता, तो आप उसको फौरन जो है ना वो गूगल कर सकते हैं या डिक्शनरी पे उसको देख सकते हैं, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें और उस पॉइंट को, उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते जाएंगे, आपकी वोकैबलरी जो है ना वो भी इम्प्रूव होती जाएगी, आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का भी पता चलता जाएगा। तो ये चैलेंज इनिशियली होगा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली वो लाइक मसला आपका हल हो जाएगा, जो इंग्लिश प्रॉब्लम आती है नॉर्मली स्टूडेंट्स को। ठीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती। तो बहरहाल ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको रीडिंग से आप जो है ना वो हल कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट F1 बिजनेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। लेटर ऑन में इसके जो कंटेंट्स हैं सिलेबस के, उसमें थोड़ा डिटेल में इसमें अगेन बात करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीटी ऑनलाइन क्लास अप्रोच क्या होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे स्टूडेंट के होते हैं। सबसे पहली बात है रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 80 लेक्चर्स हैं। 80 लेक्चर्स के अंदर इसका पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ईच एंड एवरीथिंग जो एसीसी का ऑफिशियल कोर्स है वो 80 लेक्चर्स में कंप्लीट है। 80 लेक्चर्स में प्रैक्टिस सेशन भी हैं, लाइक एक एरिया, 2-3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, एक टॉपिक होता है, मैंने टॉपिक वाइज आपको पढ़ाना है।
ठीक है, तो उसके मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। और एट द एंड ऑफ द सिलेबस में आपको एमटीक्यूज के भी कुछ लेक्चर्स हैं, उसमें भी मैं आपको एमटीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये एमटीक्यूज क्या है ये मैं आपको एग्जाम फॉर्मेट में बताऊंगा। ठीक है, तो 80 लेक्चर्स को आपने अपने माइंड में रखना है। और हर लेक्चर जो है ना वो 50 to 60 मिनट्स यानी 1 घंटे के अंडर अंडर है। ठीक है, इसमें लाइक बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लेंथी हो, मैं इसमें जो है ना वो बिल्कुल भी मैं एज ए स्टूडेंट अगर हूँ तो मैं कभी भी कंफर्टेबल फील ना करूँ। तो मैक्सिमम 50 to 60 मिनट्स में ये एक लेक्चर होगा। ठीक है, आपने लेक्चर लेना है। हाँ, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ऑनलाइन क्लास है यानी रिकॉर्डेड लेक्चर है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, कैसे करें वो कोई, क्योंकि वो आपको देखने वाला तो कोई है नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। पहली बात तो ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर का फ़ायदा जितना स्टूडेंट को है किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ी सपोर्ट आपको मिल सकती है। आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसे चाहें सुबह देख लें, शाम को देख लें, जब आपकी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग की। प्लस आप एक से ज़्यादा दफ़ा इसको देख सकते हैं, आप बैक पे जा सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब जो बात करते हैं ना आप इंटरेस्ट की, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इंटरेस्ट हमने तो जो क्रिएट करना है वो तो लेक्चर में कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह से लेक्चर डिज़ाइन किए हुए हैं कि आप जब वो लेक्चर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मैं इंशाल्लाह आपको स्प्रेडशीट के ऊपर लेक्चर करवाऊंगा। ठीक है, बुक रीडिंग मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बुक रीडिंग आप करेंगे। आपको स्प्रेडशीट के ऊपर उस टॉपिक से मुतल्लिक उस एक फ्लो से, एक सीक्वेंस से बताऊंगा, एक फ्लो चार्ट अप्रोच से बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये इशू क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट के ऊपर लेक्चर होंगे। उससे तो एक जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि सर ये समझ नहीं आया, ये क्या लिखा है, ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, प्लस उसमें मैं कुछ ई पेन को भी यूज़ करूंगा एग्जाम्पल देने के लिए, लिंक करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट होगा। और प्लस ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जो इंटरेस्ट इसमें डेफिनेटली क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें आप खुद जैसे ही आप देखेंगे ना, आप लेक्चर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सेकेंडली, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर ना एक दफ़ा लें। ठीक है, बार बार एक लेक्चर आप क्यों लेंगे? अच्छा, मैं इसको क्विकली देख लेता हूँ। एक तो ये एक मसला होता है कि आप इसे 1.5x पे या 2x पे लेते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, नो डाउट ये आपके पास एक फैसिलिटी होती है, लेकिन आप एक ही दफ़ा लेक्चर लें, बार बार आप क्यों लेंगे? और अच्छे तरीके से लें, दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 1.5x या 2x में लेंगे तो लेक्चर तो आपने कंप्लीट कर लिया, तो लेकिन आपने हासिल क्या किया उससे? तो आप ऐसा करें, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जब भी आप मेरा लेक्चर स्टार्ट करें। आप जो भी बातें मैं बता रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग तो नहीं स्क्रीन पे लिखा होता, तो आप उसको नोट करें। कोई क्वेश्चन जेन में आया आप वो उसको नोट करें, लेटर ऑन आप मुझसे वो डिस्कस करें। अपने नोट्स खुद बनाएं। और मैंने आपको बताया इस पेपर में आपने सिर्फ पेपर पास नहीं करना, बीटी का ये पेपर आपके पूरे एसीसीए को बैक करेगा, सपोर्ट करेगा। इससे आपने सीखना है, समझना है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इससे हासिल करेंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट कर देगा। और मैं इस पेपर के बारे में कहता हूँ कि जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम में पास कर लेता है, समझे वो एसीसी करने का अहल है। यानी उस स्टूडेंट में एबिलिटी है, टैलेंट है कि वो एसीसी कर सकता है, जो इस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम में पास करेगा। तो टारगेट फर्स्ट टाइम में इंशाल्लाह होना चाहिए। तो लेक्चर स्प्रेडशीट के ऊपर है, फ्लो के साथ है। रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, 80 लेक्चर्स हैं। आप डिवाइड कर लें, आपने इसको 2 माह में कंप्लीट करना है, 3 माह में करना है, डिपेंडिंग ऑन योर फर्दर प्लानिंग अबाउट एसीसी सब्जेक्ट्स। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 1 महीने में आप 80 लेक्चर्स ले लें, ये भी अप्रोच ठीक नहीं होती। अच्छा, एक ये भी प्रॉब्लम होती है, एक दिन बैठे पूरा वीक कुछ नहीं पढ़ा स्टूडेंट ने, उनको पता है मेरे पास एक्सेस है रिकॉर्डेड लेक्चर की, वीकेंड पे बैठे 3 3 4 4 5 5 7 7 लेक्चर एक ही दफ़ा ले लिए, ये भी गलत है। मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कि इंसान को जब भूख लगती है तो खाना खाता है दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ही दफ़ा सारा खाना खा लें और फिर पूरा वीक ना खाएं, या पूरा वीक ना खाएं आपके, अच्छा मैं वीकेंड पे सारा खाना खा खा लूंगा, तो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। इवन डाइजेस्ट करना तो दूर की बात है, आप बीमार हो जाएंगे। तो यही बात है कि जब आप एक ही दफ़ा बैठकर सारे लेक्चर लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। उस वक्त शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ आ जाए, लेकिन
बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो क्योंकि क्विकली माइंड में है तो फिर वो उतनी स्पीड से निकलता है जितनी स्पीड से आपने लेक्चर लिए होते हैं। तो लिहाजा डेली का एक लेक्चर लें। हाँ, कुछ आसान लेक्चर होते हैं, टॉपिक होते हैं, दो लेक्चर भी ले सकते हैं। तो कोशिश करें डेली लेक्चर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसकी रीडिंग भी करनी है। सिर्फ आपने लेक्चर पे नहीं रहना, उसकी रीडिंग भी करनी है। रीडिंग आपने करनी है, वो आपका काम है। रीडिंग करेंगे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। रीडिंग करेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, सर ने ये बताया था तो ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, आप पूछ भी सकते हैं। तो रीडिंग से आपके कॉन्सेप्ट पक्के होते हैं। ठीक है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली आपने करना है। तो आपने इन 80 लेक्चर्स को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप इन 80 लेक्चर्स को 2 मंथ्स से पहले कंप्लीट ना करें। लाइक आप 5 to 6 डेज क्लास लेते हैं डेली, तो आप इनको एक क्लास या दो क्लास कभी ले लिया आपने, तो 2 माह के अंदर आप इसे आइडियली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक फास्ट लर्नर स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली 3 मंथ्स भी नॉट बैड, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट नेचर कोर्स बहुत ज़्यादा है, डिटेल। तो लिहाजा आप इसे 2 से 3 महीनों में कंप्लीट करें, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी। और टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेस्ट आप लोग देंगे, आपको जो क्वेश्चन होंगे टेस्ट के वो भी आपको बता दिए जाएंगे। आंसर जो है वो आपके इश्यूज हैं वो भी डिस्कस होंगे, आंसर भी बताए जाएंगे। तो लिहाजा आपको मार्क किया जाएगा। इंटरिम और फाइनल मार्क्स भी होंगे। मिड टर्म मार्क, हाफ कोर्स जो है ना वो मार्क होंगे, जिसे हाफ बुक टेस्ट आप कहते हैं। फुल मार्क, फाइनल मार्क भी होंगे एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। और एनी टाइम टीचर सपोर्ट। जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, लाइक आपने इस पेपर को ऑप्ट कर लिया है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह मैं आपको इस बात को अश्योर करता हूँ कि बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन ही ऐसे किया है लेक्चर्स को कि आपको सही समझ आएगी। बट स्टिल पेपर की नेचर ऐसी है, थ्योरेटिकल पेपर है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आई विल प्रेफर कि आप व्हाट्सएप पे मुझ पे कांटेक्ट करें, स्क्रीनशॉट भेजें, कोई क्वेश्चन है पूछें, तो इंशाल्लाह आई विल एड्रेस अकॉर्डिंगली। और ये जो टॉपिक ज़रा मैं बता दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर स्लैश लाइव स्पोर्ट है। अब आपके ज़हन में होगा सर ने ये नहीं बताया, ये लाइव स्पोर्ट क्या है। स्पेशली जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही हो तो वो डिस्कस करना चाहें लाइव, उनके लिए मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। ये हर स्टूडेंट के लिए है, ये किसी ये नहीं कि ग्रुप के लिए है। कि वीकेंड पे, वीक में एक दफ़ा जूम के ऊपर हम एक क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और लाइव जो है ना वो हम सेशन में आपके क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं लाइक प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हों ताकि डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस आएँ तो आपको भी सीखने का मौका मिले। अगर ये ज़रूरत हो तो ये मैं लाइव सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ नॉर्मली वीकेंड पे। ठीक है, जब आपने एक वीक में पूरे लेक्चर्स लिए होते हैं और आपके कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, तो ये भी मैं एडिशनली सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी बीटी की ऑनलाइन क्लास अप्रोच। एलएमएस के ऊपर लाइक आप रजिस्टर होंगे, उसका क्राइटेरिया जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिकली अपने लेक्चर्स लेने हैं, स्टार्ट करने हैं, और अकॉर्डिंगली प्लान के मुताबिक चलना है। फर्दर कोर्स से मुतालिक प्लान, टेस्ट के मुतालिक प्लान, प्रैक्टिस के मुतालिक प्लान, वो मैंने लेक्चर्स के दौरान ही सारा कुछ आपको ना गाइड किया हुआ है। तो आपने बस वो लेक्चर के दौरान जो है ना वो सारी गाइडेंस के ऊपर फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ डिटेल्स है अबाउट वर्चुअल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, हमारा वेब लिंक है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। और ईमेल एड्रेस है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है। और स्पेशली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग बीटी सब्जेक्ट, तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है ना वो मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स वगैरह आप नोट कर लें, क्योंकि हम अब मूव करने लगे हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं बीटी का जो सिलेबस है, एग्जाम फॉर्मेट है F1 का, इसको डिस्कस करते हैं। और ये आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो मैंने स्टडी हब को ओपन किया है और मैं आपको ज़रा चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। स्टडी हब में बीटी सब्जेक्ट का, F1 सब्जेक्ट का बेसिकली
जो चैप्टर है वो 31 है। आप देख सकते हैं 31 चैप्टर है, इनकी सीक्वेंस देख सकते हैं। और मैंने बेसिकली इन 31 चैप्टर्स को ना 22 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कुछ ऐसे टॉपिक हैं तो यहाँ पे थोड़े से एसीसी ने उसको लाइक सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है मैंने, क्योंकि वो रेलिवेंट जो रिलेटेड टॉपिक हैं उनमें से कुछ मर्ज कर दिए टॉपिक्स। ठीक है। तो बेसिकली हम जो है ना वो क्या करते हैं, सिलेबस को फॉलो करते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये सारी डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सीसीए का ना जो सिलेबस है ऑफिशियली बीटी सब्जेक्ट का, तो ये आप सिलेबस के जब कंटेंट्स देखेंगे ना, ठीक है, आप इसे खुद भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है, तो ये सिलेबस के कंटेंट्स हैं। अब हमने क्या किया हुआ है कि मैंने ये कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सीक्वेंस थोड़ी सी मैंने चेंज की हुई है, वो भी आपकी आसानी के लिए कि स्टूडेंट को ये टॉपिक पहले समझना चाहिए, फिर ज़्यादा आसानी होगी। तो ये जितना भी सिलेबस के कंटेंट्स हैं ऑफिशियली ईसीसी की वेबसाइट पे, तो ये सिलेबस है ऑफिशियल बीटी का, ये सारे टॉपिक्स क्लियर है हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, ये आगे फर्दर डिटेल में है। ठीक है जी, डिटेल स्टडी गाइड है अबाउट कोर्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो हमारे सिलेबस में कवर हैं। ठीक है। आप उसके अब 31 चैप्टर बना लें जो कि स्टडी आपने बनाए हुए हैं, या आप उसके 20 जो है ना वो चैप्टर बना लें, तो वो बेसिकली आपकी चॉइस होती है। तो मैंने इन टॉपिक्स को बेसिकली 22 लेक्चर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहला टॉपिक होता है, तो आप इसको यहाँ से आकर रीड कर लेते हैं। ठीक है। और फर्दर ये सारे टॉपिक वाइज हैं, थोड़ी सी सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे पर्पस हैं, टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ से आकर आप रीडिंग कर सकते हैं। लेक्चर्स में कोर्स 100% है, सिलेबस। ठीक है। और आप अगर रीड करना चाहें तो मैं आपको वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टडी हब से रीड करें, क्योंकि ये एसीसी का ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल कंटेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट को कैपलान में आसानी होती है, वो कैपलान से सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, कैपलान की स्टडी टैग से आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बीपीपी से पढ़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का अपना माइंडसेट होता है। तो हमारे लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन है, आप जिधर से मर्जी पढ़ें, क्योंकि हमने अपने लेक्चर्स में पूरा कोर्स इम्बेंड किया हुआ है एसीसीए का बीटी सब्जेक्ट का। ठीक है। तो आप कहीं से भी रीड करें, चॉइस इज योर, मकसद समझना है, अंडरस्टैंड करना है, रीडिंग करना है। ठीक है। बट देन अगेन आई विल रिकमेंड कि आप स्टडी हब से जो है ना वो uh, इसको रीड करें। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा एलएमएस के बारे में बता सकता हूँ। आप देख सकते हैं virtualcollegeofaccountancy.com हमारी वेबसाइट है। आपने रजिस्टर कैसे होना है, ये क्राइटेरिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। आप देख सकते हैं जैसे आप ये लिंक ओपन करेंगे तो ये बटन आप देख सकते हैं लॉगिन का, ये जहाँ पे जो मेरा आप देख रहे हैं ना, ये मेरी तस्वीर के नीचे लॉगिन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप एलएमएस के पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है, ये डिटेल है लॉगिन की, और यहाँ पे डिटेल है रजिस्टर की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रजिस्टर है, इसको आपने क्लिक करना है क्योंकि आपने यहाँ पे रजिस्टर होना है। उसके बाद डेफिनेटली आपने एज ए स्टूडेंट रजिस्टर होना है, एज ए इंस्ट्रक्टर रजिस्टर नहीं होना। तो एज ए स्टूडेंट आपने रजिस्टर होना है, आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और अपना नेम पासवर्ड इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपने लॉगिन करना है, रीटाइप करना है, और ये डिटेल कुछ है, ये आपने जो है ना वो ये कैप्चा ज़रूर ऐड करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस रूल आप पढ़ना चाहें तो हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको ज़रूर वंस रीड कीजिएगा, उसके बाद आप साइन अप कीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपने फ़ौरन कांटेक्ट करना है, हमारी जो डिटेल है व्हाट्सएप जो नंबर हैं, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो अकाउंट है वो एज सुन एज पॉसिबल, यानी विद इन सम मिनट्स जो है ना वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप इसी डिटेल से जो आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड लगाया है, इसी डिटेल से आप वापस आकर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जब आपका अकाउंट अप्रूव होगा यहाँ पे आकर आपने
अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कैप्चा ऐड करना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपके लेक्चर्स सारी डिटेल कोड्स वगैरह शो हो जाएंगे। ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक बेसिकली सिंपल सा क्राइटेरिया है। ठीक है। अब स्टूडेंट चलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने थोड़ा सा अपना खुद प्लान किया हुआ है सिलेबस को, उसके कंटेंट्स को, तो ज़रा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस एक्सेल शीट में मैंने बिजनेस टेक्नोलॉजी सिलेबस 2025 और 6, ये मोस्ट अप टू डेट सिलेबस है। ठीक है। बाज़ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर ये हमारे लेक्चर्स जो है ना वो अपडेटेड होंगे, तो ये जो सबसे अपडेटेड मोस्ट अपडेटेड लेक्चर है और सिलेबस इसमें ऐड किया गया है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली 22 लेक्चर्स में आपका सारा सिलेबस जो है ना वो डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। इसकी सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसी सीक्वेंस के साथ आपको टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि इस पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पेपर और इन्फॉर्मेटिव पेपर है। ये जो आपके चैप्टर है ना, पहले 5 चैप्टर, मैं इसे ना एक बेसिकली सेक्शन कहता हूँ। ये सिलेबस का एक एरिया है, यानी मैंने सेक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि इस एरिया में ना इन 5 चैप्टर्स में जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये है अबाउट बिजनेस, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, कल्चर, स्टेक होल्डर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आईटी कैसे काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये नॉर्मली ये बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं, स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोसेस एक्सेट्रा। तो मैंने पहला सेक्शन ये 5 चैप्टर का बनाया हुआ है, ये आपस में बड़े रिलेट करते हैं। पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा आपके लिए आसान हो जाएगा, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा आसान हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस के साथ, ज़्यादा सीक्वेंस का फ़र्क नहीं है, जो एसीसी स्टडी हब पे है ना, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैंने इनका जो है ना वो एक सेट बनाया हुआ है 5 चैप्टर का, सबसे पहले हम ये करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एक्सटर्नल फैक्टर, पेस्टल मॉडल। ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बेसिकली होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। अब ये देखिएगा, ये पहले 5 चैप्टर हैं इंटरनल मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, सिस्टम, प्रोसेस एक्सेट्रा, डिपार्टमेंट्स। और अगले 3 चैप्टर जो है ना वो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स में है, बिजनेस के बाहर जो फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, उनका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। तो इनका एक सेट है, ये बेसिकली पेस्टल मॉडल है 3 चैप्टर्स का। फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है। ये भी इनका एक, मैंने समझे कि एक सेक्शन बनाया हुआ है, कंपैरेटिव फैक्टर, एथिक्स और गवर्नेंस। ठीक है। ये हमारे 3 चैप्टर होंगे। नॉर्मली ये 3 चैप्टर आपस में इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करते, लेकिन तीनों डिफरेंट जो है ना वो चैप्टर हैं। ये देखें, ये 5 रिलेट करते हैं, ये 3 रिलेट करते हैं, ये 3 जो है ना वो लास्ट वाले, ये रिलेट नहीं करते, लेकिन हर चैप्टर एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आपके जो 4 चैप्टर होंगे 12 से 15 तक, ये चैप्टर भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर अकाउंटेंसी से रिलेट करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम, बिजनेस, लॉज एंड रेगुलेशंस अबाउट अकाउंटिंग। ठीक है। फ्रॉड इन अकाउंटिंग, फ्रॉड इन बिजनेस एक्सेट्रा, इनका बड़ा आपस में रिलेशन है। तो ये चैप्टर रिलेटिवली आपके लिए आसान होते हैं, क्योंकि अगर आप स्पेशली जब MA1 और FA1 साथ पढ़ रहे हो, या F2 F3 पढ़ रहे हो बीटी के साथ, अब आप सोचेंगे कि सर ये किधर आ गए चैप्टर्स, ये अकाउंटिंग फंक्शन, कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे हमने कोई डेबिट क्रेडिट नहीं सीखना अकाउंटिंग में। इन चैप्टर्स में बेसिकली हमने सीखना है कि एक अकाउंटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आप, तो ये पढ़ रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अकाउंट्स बनाएं, लेजर्स मेंटेन करें एक्सेट्रा। लेकिन अकाउंटिंग के पीछे ना एक पूरा सिस्टम प्रोसेस होता है। तो हम ये बिजनेस, क्योंकि हमारा बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग बैकएंड पे कैसे काम करती है, ये सिस्टम प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग को कौन रेगुलेट करता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ से आते हैं एक्सेट्रा। ये फ्रॉड अकाउंटिंग में कैसे होती हैं, फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये चैप्टर जो है ना वो 4 चैप्टर हैं। ठीक है। बड़े इंफॉर्मेटिव हैं। और ये हमारे जो हमारा 4 सेक्शन होगा, तो पहला सेक्शन मैंने आपको बताया हमारा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट के ऊपर होगा। दूसरा सेक्शन हमारा होगा पेस्टल एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तीसरे सेक्शन में 3 डिफरेंट चैप्टर होंगे। उसके बाद 4 चैप्टर होंगे हमारे अकाउंटिंग के ऊपर। और उसके बाद लास्ट सेक्शन होगा जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे बड़ा है, ये है हमारा इंटरनल मैनेजमेंट का टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट।
ये जो इंटरनल मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, ये बेसिकली आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है। लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, लीडरशिप की थेरीज क्या हैं, उसके बाद इंडिविजुअल ग्रुप्स टीम बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करना है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कैसे करनी है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसे असेस करनी है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यानी कि वो अफेक्टिवनेस एट वर्क कैसे इंश्योर करें। और लास्ट चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन का है कि बिजनेस में हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या मीन्स एंड मेथड्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये मैं अगर आपको ये कहूँ ना, तो ये इंटरनल मैनेजमेंट है आपकी, इंटरनल बिजनेस मैनेजमेंट है ये टॉपिक्स 16 से लेकर 22 तक। ठीक है। तो 22 चैप्टर को मैंने बेसिकली क्या किया है, 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। ये मैंने किया है, ये मेरी अपनी चॉइस, अपना एक पैटर्न है। पहला सेक्शन चैप्टर 1 to 5 है। उसके बाद पेस्टल है 3 चैप्टर, उसके बाद 3 चैप्टर ये हैं, उसके बाद अकाउंटिंग के 4 चैप्टर हैं, और लास्ट पे ये 7 चैप्टर हैं बिजनेस मैनेजमेंट के। तो जैसे ही हम ये सेक्शन वाइज स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे, तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे अपना कोर्स। और आप ये देख सकते हैं कि टोटल लेक्चर 75 है ये सिलेबस के। और बीच में प्रैक्टिस के कुछ चैप्टर हैं, लाइक लेक्चर्स हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस के वाले से मैं आपको बताऊं, मैं आपको गाइड करूंगा हर सेक्शन के कंप्लीट होने पे मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। ठीक है, इस सेक्शन के भी होंगे, हर सेक्शन के होंगे। लेकिन उसमें मैं आपको गाइड करूंगा क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे रीड करना है, क्वेश्चन के क्या चैलेंजेस होते हैं, वो मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एज ए टीचर मैं एसीसी में किसी भी सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ प्रैक्टिस आप करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे। पेपर आपने देना स्टूडेंट। ठीक है, मैं जितने मर्जी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा लूँ, आपको समझ आ जाएगी, अच्छा सर ने बता दिया साथ साथ ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये ऑप्शन है, ओके समझ आ गई है। जब तक आप खुद नहीं अपना जो है ना वो दिमाग लड़ाएंगे, खुद नहीं सोचेंगे, ठीक है जी, तो तब तक आपको सही टॉपिक नहीं आएगा। ये किसी भी सब्जेक्ट में देख लें, अकाउंटिंग में भी, अकाउंटिंग आप पढ़ें, जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करते तब तक आपको अकाउंटिंग नहीं आती। तो मेरा फोकस इसमें ज़्यादातर होगा आपको कॉन्सेप्ट देना, नॉलेज देना कॉम्प्रिहेंसिवली, एग्जांपल्स के साथ, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी। और आपका काम है क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, वो एमसीक्यूज क्वेश्चन आप कर सकते हैं कैपलान की किट से, वो आप कर सकते हैं बीबीबी की किट से, वो आप कर सकते हैं स्टडी हब पे जो, ठीक है जी, आपके टॉपिक वाइज सारे प्रैक्टिस वहाँ पे क्वेश्चंस हैं, वो करें। तो क्वेश्चन करने से आप खुद करें, बेशक गलत होता है कोई बात नहीं, आप उसके आंसर रीड करें, आप मुझसे पूछें, इस तरह आपको ये सब्जेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 75 लेक्चर्स में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और एमटीक्यूज की प्रैक्टिस लास्ट पे, जब आप सिलेबस कंप्लीट होगा, ये एमटीक्यूज क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ शॉर्टली। तो इसके 5 लेक्चर होंगे जिसमें मैं कोई एडिशनल प्रैक्टिस करवाऊंगा ये मल्टी टास्क क्वेश्चंस की। तो 80 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम अपना एज पर प्लान सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट पे चलते हैं जी। हमारे पास एग्ज़ाम फॉर्मेट है, ये भी आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम फॉर्मेट में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, एग्ज़ाम फॉर्मेट में 2 सेक्शन है, एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेक्शन ए जब आप ओपन करेंगे एग्जाम के, तो आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे। ये आपने इंटर मैट्रिक में भी किए हुए हैं। ऊपर एक स्टेटमेंट होगी और नीचे ऑप्शन होंगे ABCD, 4 ऑप्शन, उसमें से एक सिलेक्ट करना है आपने। समटाइम होता है 2 सिलेक्ट करने होते हैं, समटाइम 3, समटाइम सिलेक्ट ऑल डेट अप्लाई। ठीक है, ये 30 MCQs होंगे आपको सेक्शन ए में, और 2 मार्क फॉर ईच। ठीक है, इसमें 2 नंबर का एक MCQ होगा। 60 मार्क्स तो इसी में है सारे। ये कुछ इस तरह से होगा, देखें स्टूडेंट, मैं डमी सा यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसके नीचे ऑप्शन ए है, ठीक है, एक मिनट, उसके बाद ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। अब आपने ये जो क्वेश्चन है ना ये पढ़ना है। ये जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है, ये सिनारियो बेस्ड भी हो सकता है। सिनारियो बेस्ड कहते हैं कि कोई कंपनी का जो है ना वो डेटा, ABC कंपनी है और उसका ये इश्यूज हैं एक्सेट्रा, बताएं कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंगली। तो आपने ABCD में चूज करना है। 2 है तो 2 चूज करें, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। एक है तो एक चूज करें। आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन सर 2 हैं, एक 2 हमने चूज किए हैं, एक गलत है एक ठीक है, तो आपका वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, ये CC का रूल है। तो 60 मार्क्स हैं जी आपके MCQs 30,
और ये जो 30 MCQs हैं, ये सिलेबस के किसी भी एरिया से आ सकते हैं, कोई गैस नहीं है। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए किसी भी एरिया में कोई सा भी क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, ये आपका एग्जाम डे पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 होंगे, और ये जो 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये बेसिकली 1 मार्क फॉर ईच होंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ये बड़े सिंपल से होते हैं। एक स्टेटमेंट होगी, लाइक छोटी सी स्टेटमेंट होगी कोई भी, जैसे मैंने ये टाइप किया है। उसके बाद 3 ऑप्शन होंगे, A B C, 3 में से आपने चूज करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने 4 ऑप्शन में एक चूज किया है, यहाँ पे 3 में से एक चूज करना है। ये आसान है ना ज़्यादा, इसका नंबर भी एक है। ये नॉर्मली जो है ना वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। ठीक है जी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर 30 में से। ठीक है, और ये एक जनरल सा छोटा सा क्वेश्चन होगा जिसका एक नंबर होगा। और ये 16 क्वेश्चन आएंगे आपको, और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 16 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, उसके बाद ये 76 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए सेक्शन ए के। उसके बाद सेक्शन बी में आप मूव करेंगे। इसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होते हैं MTQs 6। MTQ स्टैंड फॉर मल्टी टास्क क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन जिसके टास्क मल्टीपल है। ये कुछ भी नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है। होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, 2 MCQs को प्लस कर दे तो वो एक MTQ बन जाता है। ठीक है, ये 6 आएंगे आपको, और 4 नंबर का एक MTQ होगा। अब ये किसी टॉपिक पे आएंगे, यानी एक MTQ आया, उसके ऊपर सिनेरियो होगा, एक डिटेल सिनेरियो, और उससे रिलेटेड नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं इसी को MTQ बनाने लगा हूँ। ये देखें, ये ऊपर क्वेश्चन है, ये आपने रीड किया, इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी MTQ की। अब कहेगा कि ये 4 आंसर में से एक आंसर टिक करें। अब इसी सिनेरियो से रिलेटेड वो कहेगा कि अब ये नई रिक्वायरमेंट है, इनमें से भी बताएं। यानी सिनेरियो एक है, क्वेश्चन दो हैं। MCQ को डबल करें तो वो MTQ बन जाता है। ये जो MCQ मैंने आपको बताया है ना, इसको डबल करें तो वो MTQ बन जाता है। ये 6 आपको आने और 4 नंबर का एक होगा। समटाइम ऐसा होता है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे, ये देखें। एक तो 2 नंबर का ये पार्ट हो गया, एक नंबर का ये हो गया, और एक नंबर का फर्दर ट्रू एंड फॉल ऐड कर सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर ये, एक ये, और एक ट्रू फॉल का 4 नंबर। टॉपिक ही एक ही होगा। फर्ज करें स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर एक टॉपिक है BT का। स्टेक होल्डर का सिनेरियो आप पढ़ेंगे, और स्टेक होल्डर से मुताल्लिक ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक ये, एक ये, और एक इससे नीचे, और नंबर इसके होंगे 4। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपके एक टास्क ठीक है, दूसरा टास्क ठीक नहीं है, तो जो ठीक है उसमें आपको नंबर मिलेगा, जो नहीं ठीक उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक आसानी होती है आपके लिए। तो 24 मार्क्स के ये होंगे MTQs। ठीक है, तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और रिमेंबर इन ACCA 50 मार्क्स आपको चाहिए पेपर पास करने के लिए, और 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा। टाइम इज़ मोर देन इनफ। इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में, एग्ज़ाम में स्पेशली, टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, आपने नॉलेज अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, सिनेरियोस में। तो टाइम आपके पास मोर देन इनफ होता है, बस आपको चाहिए प्रैक्टिस, नॉलेज, तो आप इस पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। मैं दोबारा सिलेबस पे आता हूँ। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको जो बताया कि MCQs MTQs आते हैं, सिलेबस के किसी भी एरिया से, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQs और MTQs। कोई फेवरेट टॉपिक नहीं है। आपने हर चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि इसी में मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर हमें पहले इन चैप्टर में से कोई नहीं क्वेश्चन आया। तो भाई फिर आपकी लक है। सर हमें लास्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं। सर हमें फर्स्ट चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपको पता है ACCA का एक एग्ज़ाम पैटर्न है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका एग्ज़ाम डे लक होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आपने हर चैप्टर को ऐसे समझना है, ऐसे सीखना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि इसी चैप्टर से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। तो ये अप्रोच होगी तो इंशाल्लाह आप इसको पास करेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम अबाउट FBT। और अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं।
रिमेंबर, जितना आप इस सब्जेक्ट को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, समझने की नीयत से पढ़ेंगे, उतना आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, उतना आपको ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। और रिमेंबर, ये पेपर पास करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि एसीसीए पास करना है, और उसके लिए ये सब्जेक्ट और ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वो जब आप लेक्चर लेंगे तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाएगा। तो ये था अबाउट बीटी फ्रॉम माय साइड। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी अबाउट बीटी? ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आज की इस क्लास ने आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ज्वाइन करें वर्चुअल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, ऑप्ट करें इस पेपर को, और इंशाल्लाह आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और पेपर भी इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होगा। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।